हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैंने यहाँ पर चार ट्रेड ओपन कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड लेने का जो रीजन है वो बहुत ही सिंपल है। वो एक रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस पर बायर्स की क्लोजिंग हो गया, तो फिर यहाँ पर मैंने ट्रेड जो है वो प्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं था, क्योंकि ये सिंपल सा ट्रेड था। रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस एरिया है। आप देख ही सकते हैं कि लेफ्ट में जो है मार्केट जब भी उस लेवल को टच कर रहा था तो वहां से रिजेक्शन भी मिल रहा था, तो इस वजह से यहाँ पर ट्रेड लेने का सिंपल सा कारण था, कोई बड़ा कारण नहीं था। ठीक है, तो ये वाले ट्रेड विन हो जाएगा और ज्यादा का टारगेट नहीं है, मात्र 2500 का ही टारगेट है। तो ये वाले ट्रेड विन हो जाएगा और इसके बाद वाले कैंडल पर भी देखेंगे डाउन के ट्रेड करने को, क्योंकि जब भी सेलर उस एरिया से आ रहे हैं तो एटलीस्ट वो दो कैंडल तो अपनी बना रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से मैं एक और ट्रेड यहाँ पर ले लेता हूँ और टुवर्ड्स दी डाउन की ट्रेड जो है मैं ले लूंगा। ठीक है, और दूसरी बात गाइस कि मेरी मेंटरशिप की बैच जो है वो इस बार 5 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अगर किन्हीं को ज्वाइन होना हो तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक जो है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी जो फीस है वो बहुत ही कम है, 2500 की फीस है। और अगर आपको ज्वाइन होना हो मेंटरशिप की बैच में तो फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले ट्रेड भी विन हो जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है, ये वाली ट्रेड भी विन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेलर जो जिस रेजिस्टेंस से आ रहे हैं वो सेलर का एरिया है, समझ रहे हैं, वो सेलर का एरिया। और सेलर जब भी अपने एरिया से आएगा तो उसके पास उतना पावर होता है, दम कम होता है कि वो अपनी दो कैंडल लगातार जो है वो बना सकता है। किसी किसी केस में वो नहीं बना पाता है, लेकिन यहाँ पर बनाने का प्रॉपर रीजन भी है सेलर के पास। ठीक है, क्योंकि सेलर जब भी उस जोन से आ रहे थे तो एटलीस्ट दो कैंडल वो बना रहे थे, तो यहाँ पर ये सिंपल सा ट्रेड था। ठीक है, इस वाले कैंडल ने गैप डाउन ओपन किया है। ये गैप डाउन तो मुझे देखना पड़ेगा, हालांकि इसने तो सभी लेवल्स के नीचे ही क्लोज किया, तो फिर यहाँ पर गैप डाउन किया गया है। तो इस वाले गैप डाउन का प्रॉपर रीजन तो पता नहीं चल रहा है। तो हो सकता है कि ये जो गैप डाउन किया गया हो वो फ्लक्चुएशन की वजह से किया गया होगा। समझ रहे, जिस प्रकार से सेलर आ रहे हैं ऊपर से, तो वो होता है, फ्लक्चुएट के कारण भी गैप अप गैप डाउन जो है वो हो जाता है। लेकिन इस वाले कैंडल को रेड बन जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं क्या ये वाली कैंडल रेड बनता भी है या नहीं बनता है। तो अभी 8500 हो गए हैं और अभी 1500 करने हैं, 10,000 तक करने थे, 7500 तो था बैलेंस। ठीक है, तो उसके बाद विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद वाली ट्रेड देखेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर ट्रेड करेंगे, अन्यथा ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेंटरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, मेरे को मैसेज करना है इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। चैनल का चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का। ठीक है, आप मुझसे वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और 5 तारीख से बैच जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, 2500 की फीस है, कोई बड़ी फीस नहीं है। मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको कैंडल रिएक्शन पढ़ाता हूँ और प्राइस एक्शन जो है वो बेसिक से एडवांस तक कवर करवाता हूँ, और मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह जो भी है, समझ रहे हैं, सभी चीज़ों को कवर करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये वाली ट्रेड तो मैंने ले लिया है, लेकिन यहाँ पर मुझे रिएक्शन देखना था, लेकिन रिएक्शन तो मैंने नोट किया नहीं। मैंने देखा वहाँ पर 75 का लेवल था, बट रिएक्शन को देखा नहीं और मैंने ऐसे ही ट्रेड लगा दी। ठीक है, तो फिर ये वाली ट्रेड जो है वो लॉस भी हो जाएगा, क्योंकि बिना किसी प्रॉपर रीजन की वजह से तो ट्रेड नहीं लिया, ऐसे ही सिर्फ 75 को देख करके मैंने ट्रेड वहाँ पर डाल दी। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, ये वाली ट्रेड जो है वो लॉस हो गया। ठीक है, तो वेट करेंगे थोड़ा सा, ऊपर से मार्केट जो है वो टाइप ऑफ डबल टॉप बना करके नीचे आने का प्रयास कर रहा है, तो अभी तो मार्केट को नीचे थोड़ा सा जाना चाहिए, देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, इस वाले कैंडल को पहले बनने देते हैं, उसके बाद वाली ट्रेड को करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो सीलर की कैंडल है, पिछली कैंडल ने उसने क्या किया है कि एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, जो पहले रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक किया है, ऊपर से 75 को भी ब्रेक किया है। तो अगर ये वाली कैंडल ग्रीन बन जाएगा तो इसका रीजन है मेरे पास कि ये वाली कैंडल ग्रीन क्यों बना है। समझ रहे, तो अगर ये वाली कैंडल ग्रीन बन जाएगा तो इसका प्रॉपर रीजन मेरे पास होगा कि ये वाली कैंडल क्यों ग्रीन बन रहा है। समझ रहे, तो पहले देख लेते हैं ये वाली कैंडल क्या ग्रीन बनता भी है या नहीं बनता है। तो ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन में क्लोज कर दिया है। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोज किया है, तो मतलब कि मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड जो है वो कर सकता हूँ।
पिछली कैंडल जो ग्रीन बना उसका जो कारण है वो कारण ये है कि पिछली कैंडल ने क्या किया, एक रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट किया था और 75 का भी ब्रेकआउट किया था। तो इस वजह से वहां पर रिट्रेसमेंट कैंडल के रूप में बायर्स की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, समझ रहे। इस वजह से बायर्स की कैंडल क्यों आया, क्योंकि वहां पर रिट्रेसमेंट की आवश्यकता पड़ गया, क्योंकि उसने अभी एक रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट किया था और 75 का भी ब्रेकआउट किया था। और नीचे से अगर आप देखेंगे तो जो 50% है स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का, उसका भी ब्रेकआउट नहीं किया गया था, लेकिन उसके ऊपर जरूर क्लोज किया गया था ग्रीन कैंडल के द्वारा, ठीक है। तो ये वाली कैंडल जो है वो विन हो गया अंत में, ठीक है। ट्रेड प्लेसिंग थोड़ा सा नीचे लगा था लेकिन विन तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिलने पर नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे। यहाँ पर कैंडल को क्या बनाया जा सकता है, पिछली जो ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, उसके 50% पर ही कैंडल ने क्लोज कर दिया। तो मैं यहाँ से ट्रेड तो नहीं कर सकता हूँ, कुछ कुछ ट्रेड आपको छोड़ने भी पड़ेंगे, ठीक है, समझ रहे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इधर से बायर्स ने क्या किया था कि एक ग्रीन कैंडल बनाया और इस वाले पॉइंट को सेलर ने क्या किया, टच भी कर लिया और क्लोजिंग कहाँ किया, 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल पर क्लोज किया है, समझ रहे। यहाँ पर 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल पर क्लोज किया और साथ ही साथ यहाँ पर गैप अप भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि कैंडल जो है वो रेड बन सकता है। तो मुझे यहाँ पर ट्रेड कर लेना चाहिए था एक, क्योंकि गैप अप किया है यहाँ पर, लेकिन मैंने गैप अप को पहले नोट नहीं किया और इस वजह से ये वाली ट्रेड मेरे से मिस हो गया, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड मेरे से मिस हो गया क्योंकि मैंने गैप अप को पहले नोट नहीं किया। तो यही कारण है कि आपको मार्केट में थोड़ा सा फोकस्ड रहने की जरूरत होता है, तभी आप प्रॉपर ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अभी सपोर्ट जोन है और यहाँ से मार्केट जब भी आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, पुल बैक ले रहा है, ठीक है। तो मैं चार्ट चेंज कर देता हूँ और देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है मार्केट में। मेरे को और 1300 रुपये ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि कलर पैटर्न चला हुआ है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ऑलमोस्ट ये 9 to 10 टाइम्स चल चुका है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कलर पैटर्न के अलावा ही एक ट्रेड करके देखूं। हालांकि मैं कलर पैटर्न पर तो ट्रेड ज़्यादा नहीं करता हूं, लेकिन यहाँ पर उसी कंडीशन में ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस जोन मिल रहा है, इस वाले पॉइंट पर रेजिस्टेंस जोन जो है वो मिल रहा है, ठीक है। तो अभी मार्केट ऊपर तो नहीं पहुंचा है, लेकिन यहाँ पर कलर पैटर्न के सिद्धांत पर एक ट्रेड जो है मैं करके देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है और वो 400 का राउंड नंबर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर 400 का राउंड नंबर तो है, बट जो कलर पैटर्न है आप देख सकते हैं कि पिछले 10 मिनट से लगभग क्या हो रहा है, कलर पैटर्न कंटिन्यू कर रहा है, समझ रहे हैं। तो हो सकता है कि वो यहाँ पर फेल हो जाए, तो देखते हैं। ऐसे ही मैंने चांस ले लिया है, लेकिन इस पर कोई प्रॉपर, ये कोई जरूरी नहीं है कि विन हो ही जाएगा, कलर पैटर्न है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, समझ रहे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ये सस्पेंस वाली ट्रेड है मेरे लिए, क्योंकि मैंने सिर्फ कलर पैटर्न को ही देख करके ट्रेड किया हुआ है और कोई चीज नहीं देखा है, ठीक है। तो देखते हैं, कलर पैटर्न को देख करके ट्रेड करना मेरे लिए भारी पड़ गया यहाँ पर, ठीक है। तो मैं एक और ट्रेड ले लेता हूँ इसी के सिद्धांत पर कि अगर ये कैंडल से कलर पैटर्न फेल होता है तो नेक्स्ट कैंडल पर भी रिवर्स आने का चांस रहता है, समझ रहे हैं। हालांकि रेजिस्टेंस को टच नहीं किया है तो प्रॉपर ट्रेड जो है वो तो नहीं बनता है, लेकिन जबरदस्ती का ट्रेड जो है वो बनता है, समझ रहे हैं। अगर जबरदस्ती का ट्रेड करना हुआ तो फिर कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड जो है वो नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि जो कलर पैटर्न था वो पिछली कैंडल पे फेल हुआ है, और जब कलर पैटर्न फेल होता है तो मार्केट वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम कंटिन्यू करता है। और मैंने यहाँ पर रिवर्स किया है सिर्फ इस वजह से कि हो सकता है कि यहाँ पर वापस से एक रेड कैंडल बनाया जा सके, लेकिन पिछली कैंडल ने रेजिस्टेंस को टच नहीं किया और ये वाली ट्रेड भी मेरे से लॉस जो है वो हो गया, समझ रहे। तो मतलब कि यहाँ पर मेरे को 600 का नुकसान झेलने को पड़ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं एक फुल एंड फाइनल ट्रेड लूंगा और क्लोज करेंगे, ठीक है।
तो मैं देख लेता हूँ। अभी अभी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अभी एक रेजिस्टेंस जोन पर सेलर की बायर्स की कैंडल जो है वो उसने क्या किया, जो वो नीचे लोअर का लेवल है, जो ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर देखिए जो रेजिस्टेंस मैंने लगाया, ठीक है, इसके ऊपर बायर्स ने क्लोज किया, ठीक है। और अभी एक और रेजिस्टेंस है जो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ वहां से सेलर्स की एंट्री हो। और यहाँ पर कैंडल ने गैप डाउन किया था, तो गैप डाउन किया भी कहाँ पर है, तो फिर आप देख सकते हैं कि लेवल के ऊपर ही गैप डाउन है, मतलब कि ग्रीन कैंडल बन सकता है, मतलब कि ग्रीन कैंडल जो है वो बन सकता है, ठीक है। तो मैं अपना अमाउंट जो है वो बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि एक ट्रेड लेंगे, फाइनल ट्रेड लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत बड़ा लॉस कर दिया कलर पैटर्न के चक्कर में आकर के, ठीक है। लगातार मेरे 2 ट्रेड लॉस हो गए, ठीक है, समझ रहे। तो ये वाले ट्रेड मुझे विन करना ही पड़ेगा और कर ही लूंगा, और मैं कर लूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस पे गैप है, समझ रहे हैं, अभी रेजिस्टेंस पे गैप है। तो अभी भी वेट करेंगे, और नहीं तो फिर सेलर के आने का इंतजार करेंगे। सेलर की कैंडल चाहिए, ये सेलर का जोन है, समझ रहे हैं। सेलर जब भी अपने इस प्रकार के जोन से आएगा तो उसके पास पावर होता है कि वो अपनी 2 कैंडल लगातार बना सके, समझ रहे हैं। सेलर के पास वो पावर होता है कि अगर भी वो अपनी रेजिस्टेंस जोन से आ रहा है तो वो अपनी 2 कैंडल लगातार बना सकता है, समझ रहे हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो गैप रखा था, और अभी इस वाली कैंडल ने रेजिस्टेंस को टच कर लिया है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा वेट ही करेंगे, देखेंगे कि ये वाली कैंडल क्या बनता है। उसके बाद नेक्स्ट वाली कैंडल पर ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। तो अभी 14 सेकंड रह गए हैं, और छोटे छोटे टारगेट को लेकर के चलना बेहद अच्छी बात होता है मार्केट में, क्योंकि छोटे टारगेट जो है वो आप कभी भी किसी भी वक्त आराम से अचीव कर सकते हो बिना किसी स्ट्रेस के, समझ रहे हैं। तो मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड दे देता हूँ, क्योंकि सेलर की पिछली कैंडल जो है वो रेजिस्टेंस को हिट करके बन गया, और नीचे से इसने जो है जो येलो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको टच नहीं किया था सेलर ने, समझ रहे हैं, उसको टच नहीं किया था। अगर भी यहाँ पर सेलर ने जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया इसको टच कर लेता तो फिर यहाँ पर मामला फंस सकता था, समझ रहे हैं। तो फिर वहां पर बायर्स के आने के भी चांस हो जाते। लेकिन जो पिछली कैंडल है उसने ऊपर वाले रेजिस्टेंस को टच किया, जो कि सेलर का एक वेरीफाइड रेजिस्टेंस है, एक स्ट्रॉन्ग जोन है सेलर का। वहां से उसने क्या किया, रेड कैंडल बना दिया, और पिछली वाली कैंडल ने क्या किया, गैप भी रख दिया जो नीचे का येलो लेवल है वहां पर, समझ रहे हैं। तो इस वजह से ये वाली कैंडल को भी रेड बनने का मौका मिल गया, और सेलर अपने जोन से आ ही रहे हैं, तो उसके पास तो पावर था कि वो 2 कैंडल अपनी कंटिन्यू बना सके, समझ रहे। तो ये वाला ट्रेड भी विन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये हो गया विन, ठीक है। तो ये हो गया विन, और हो गए 9,998, मतलब कि अभी भी 2 रुपए जो है वो बच गए, तो 2 रुपए भी बना ही लेंगे, समझ रहे। तो वो 2 रुपये को भी बना ही लेंगे। तो मुझे एक ट्रेड और लेना है, तो देखते हैं, ठीक है। तो पिछली वाली कैंडल तो रेड बन गया है, वो सेलर्स अपने जोन से आ रहे थे, तो उसने पिछली वाली कैंडल ने क्या किया था कि जो येलो लेवल है उसको हिट नहीं किया, तो इस वजह से सेलर को एक और मौका मिल गया अपनी कैंडल बनाने का। तो यहाँ पर वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद ट्रेड करेंगे एक ट्रेड, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। टारगेट जो है 2500 का टारगेट था, वो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे। छोटे छोटे टारगेट लेकर के चलोगे तो आपको क्या होगा कि ज़्यादा इमोशंस भी नहीं आएंगे, ज़्यादा लॉस भी फेस नहीं करने पड़ेगा। और अगर भी आप एक ही बार में बड़ा सा टारगेट लेकर के चलते हो तो फिर आपको उसका नुकसान भी भरना पड़ेगा, समझ रहे। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन बन गया, और जाकर के रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है। ठीक है, मैं चार्ट जो है वो चेंज कर देता हूँ, कोई और चार्ट पे देखते हैं, ठीक है। तो ये यूरो सीएडी का चार्ट है, और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि पिछली 2 रेड कैंडल बना है, और यहाँ पर हाई और लो बनाते हुए मार्केट जो है वो चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मुझे रिजेक्शन दिख रहा है, 75 भी यहाँ पर मुझे मिल रहा है, ठीक है, 75 भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड करना पसंद करूंगा, और मैं डाउन की ट्रेड जो है वो ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाली कैंडल जो है वो 75 के नीचे क्लोज करने में सक्षम होगा, क्योंकि रिजेक्शन मिल रहा था, और पिछली 2 कैंडल रेड बना हुआ भी है, समझ रहे। रिजेक्शन भी मिल रहा था, तो ये कैंडल रिएक्शन का कमाल है कि ये वाली कैंडल जो है वो 75 के नीचे क्लोज कर देगा। और दूसरी बात गाइस कि यदि आपने मेरा कैंडल रिएक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, समझ रहे। अच्छे तरीके से समझाया हुआ कैंडल रिएक्शन को मैंने।
तो ये वाले ट्रेड विन हो गया, तो समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर पोजीशन बेहतर रखने की वजह से हमारा ट्रेड जो है वो विन हो गया और यहाँ पर टास्क भी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और यदि आपको ज्वाइन होना हो बैच में तो फिर 5 अप्रैल से पहले आप मुझको मैसेज कर देंगे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे, लिंक जो है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है।